लगातार नीतीश कुमार जी ये कहते रहे कि उनको जहाँ जाना है जाएं, रास्ता खुला हुआ है और वो तो आते ही हैं और जाते रहते हैं, उनका तो आना जाना लगा रहता है, चले जाएं। और अंततः समय नहीं मिला और वो चले गए। आखिर रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई? तो जो बात सामने आई, जो तथ्य सामने आया वो ये कि पार्टी के अंदर एक ऐसा गुट है, प्रभावशाली गुट, जो ये नहीं चाहता था कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में रहें, क्योंकि पार्टी में रहने से उनकी जो पकड़ है पार्टी पर और उनका जो दबदबा है वो कम होने का खतरा था। जो समझौता हुआ जदयू और राजद में, उसमें समझौते में ये था कि जदयू जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देगा तेजस्वी यादव को, राजद के। पार्टी के अंदर जो उपेंद्र कुशवाहा कहते रहे कि मुख्यमंत्री कमज़ोर हुए हैं, नीतीश जी कमज़ोर हुए हैं, तो वो सही कह रहे थे, वो गलत नहीं कह रहे थे। वो कमज़ोर हुए हैं और दूसरे लोग जो उनके आसपास रहते हैं, जिनकी ओर लगातार इशारा करते रहे, वो अब ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए। सीएम को हैक कर लिया गया, कह सकते हैं, पूरी तरह तो नहीं, मगर उनके दबाव में हैं सीएम जरूर। अगर उपेंद्र कुशवाहा बाहर चले जाते तो ये मामला कुछ दिन के लिए टल सकता है, सत्ता का हस्तांतरण, क्योंकि तब मुख्यमंत्री के पास ये दलील होगी कि देखिए आपके चलते हमारी पार्टी टूट गई और इसलिए अभी थोड़ा सा इसको संभलने का मौका दीजिए कि हम सब दुरुस्त कर लें, तब आपको तो बनाएंगे ही, आपको तो हम भगदड़ को रोका है। हाँ वचन दे चुके हैं। कि नाराजगी भी जता रहे हैं तेजस्वी। अभी जो 2 दिन पहले कार्यक्रम हुआ, 2.5 घंटा का हाँ, तो इंतजार करना पड़ा और अनमने से बैठे रहे, फिर वो गए भी तो दोनों के बीच कोई बातचीत भी नहीं हुई। तो ये स्थिति बनी हुई है, तनाव आ गया है दोनों के रिश्ते में। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं, उस रास्ते में कई कठिनाइयाँ आ गई हैं। तो वैसी हालत में ये उधर से भी जाएंगे और इधर से भी जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ अभी पावर में रहना चाहते हैं, ताकि इसके माध्यम से हम दिल्ली के अभियान को साध सकें। और दूसरी ओर तेजस्वी को ये भी खतरा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा दबाव बनाएंगे तो मुख्यमंत्री पाला बदल सकते हैं, भाजपा के साथ जा सकते हैं, फिर से एनडीए की सरकार आ जाएगी। हाँ, तो फिर से एनडीए की सरकार आ जाएगी, फिर हम सड़क पर आ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। उपेंद्र कुशवाहा मौजूदा समय में बिहार की राजनीति में भला ये नाम कौन नहीं जानता है, काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा किस लिए, चर्चा क्यों हम करने जा रहे हैं आज, ये सब बात आपको हम एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, आज उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यू से बाहर हो गए और अलग पटरी बनाकर, यानी कहें कि अलग राजनीतिक दल बना के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। तो जनता दल यू को कितना नुकसान हुआ, आखिर जनता दल यू की तरफ से मनाने का कहते हैं कि उनको मनाने का कोशिश क्यों नहीं किया गया, भाव क्यों नहीं दिया गया, इन सब बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर मामला क्या था, उनको मनोवल का वक्त क्यों नहीं दिया गया। तो सर, उपेंद्र कुशवाहा, देखिए, ये जो आपने बात कही वो एक बड़ा सवाल है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी रोका जाता है। नए लोगों को कोशिश होती है कि पार्टी से जोड़ा जाए, पार्टी का विस्तार हो, सदस्यता अभियान में नए लोगों को सदस्य बनाया जाता है। फिर एक बड़े नेता को क्यों नहीं रोकने की कोशिश हुई, और जबकि उपेंद्र कुशवाहा ये बार बार कहते रहे कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या बतलाना चाहते हैं, पार्टी कैसे कमज़ोर हो रही है ये उनको समझाना चाहते हैं, और वो टाइम दें, जब भी टाइम देंगे, आधी रात को भी टाइम देंगे तो हम चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। उसके बावजूद लगातार नीतीश कुमार जी ये कहते रहे कि उनको जहां जाना है जाएं, रास्ता खुला हुआ है और वो तो आते ही हैं और जाते रहते हैं, उनका तो आना जाना लगा रहता है, चले जाएं। और अंततः समय नहीं मिला और वो चले गए। तो इस पर काफ़ी मंथन मैंने किया, कई लोगों से बातचीत की कि आखिर रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई। तो जो बात सामने आई, जो तथ्य सामने आया वो ये कि पार्टी के अंदर एक ऐसा गुट है, प्रभावशाली गुट, जो ये नहीं चाहता था कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में रहें, क्योंकि पार्टी में रहने से उनकी जो पकड़ है पार्टी पर और उनका जो दबदबा है वो कम होने का खतरा था। और उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी मांगते रहते थे, बार बार अपने लोगों को ऊंचे पदों पर, बड़े पदों पर
रखने की पैरवी में रहते थे, दबाव बनाते थे उसके लिए, खुद भी अपने लिए एक सम्मानजनक जगह चाहते थे, मंत्री पद चाहते थे, मुख्यमंत्री का दावेदार बनना चाहते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत पार्टी के अंदर जो है वो लोगों को पच नहीं रही थी, जो अभी सत्ता में हैं जदयू के अंदर, जो प्रभावशाली पोजीशन में हैं। और दूसरे कि जो समझौता हुआ जदयू और राजद में, उसमें समझौते में ये था कि जदयू जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देगा तेजस्वी यादव को, राजद के नेता को, और फिर ये राष्ट्रीय अभियान में जुट जाएंगे नीतीश कुमार जी, और विपक्षी एकता बना करके प्रधानमंत्री पद के रूप में। इन सब सवालों से पहले ये कि जरूरी है कि जनता को बताइए कि जब नीतीश कुमार के पैरेलल एक अलग गुट काम करता है जो काफी प्रभावशाली वर्चस्व रखता है। मुख्यमंत्री ने खुलेआम मन से कहा कि लोग तो नहीं चाहते थे कि इनको वापस लाया जाए, हम खुद लेकर आए। तो मुख्यमंत्री खुद इतना उनसे प्यार करते थे, प्रेम रखते थे, तो फिर आखिर ऐसा नौबत कैसे आ गई? नहीं, वो पुरानी बात हो गई, वो बात पुरानी हो गई कि जब उन्होंने कहा था कि हम अपने उस पर लेके आए थे, जरूर उस समय वो हैसियत थी, मगर आज की हैसियत उनकी वो नहीं है। यानी आज उनके सामने कमजोर हुए हैं। पार्टी के अंदर जो उपेंद्र कुशवाहा कहते रहे कि मुख्यमंत्री कमजोर हुए हैं, नीतीश जी कमजोर हुए हैं, तो वो सही कह रहे थे, वो गलत नहीं कह रहे थे। वो कमजोर हुए हैं और दूसरे लोग जो उनके आसपास रहते हैं, जिनकी ओर लगातार इशारा करते रहे, वो अब ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए। सीएम को हैक कर लिया गया, कह सकते हैं, पूरी तरह तो नहीं, मगर उनके दबाव में हैं सीएम जरूर। तो सत्ता हस्तांतरित करने की बात मैं कह रहा था कि राजद को हस्तांतरित करनी है मुख्यमंत्री की कुर्सी, तो इसके लिए भी दबाव पार्टी की ओर से था, राजद की ओर से, कि जल्दी से जल्दी बनाया जाए तेजस्वी को मुख्यमंत्री। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा बाहर चले जाते तो ये मामला कुछ दिन के लिए टल सकता है, सत्ता का हस्तांतरण, क्योंकि तब मुख्यमंत्री के पास ये दलील होगी कि देखिए आपके चलते हमारी पार्टी टूट गई, और इसलिए अभी थोड़ा सा इसको संभलने का मौका दीजिए कि हम सब दुरुस्त कर लें, तब आपको तो बनाएंगे ही, आपको तो हम हाँ वचन दे चुके हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगे हुए हैं दाव पर, तो जैसे घोषणा होगी पार्टी में भगदड़ मचेगी, फिर सरकार गिर सकती है और फिर कुछ भी हो सकता है वैसी हालत में। तो इसलिए जो ललन सिंह ने बयान दिया कि ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है, ऐसा कि सत्ता बदल होगा या उत्तराधिकारी उनको बनाया जाएगा, ये तो कहा नहीं गया। हालांकि फिर बाद में उनको खंडन भी करना पड़ा। तो ये मामला टल गया अब, और टल गया उपेंद्र कुशवाहा के बहाने। तो उपेंद्र कुशवाहा के बाहर जाने का फ़ायदा हुआ मुख्यमंत्री को और जदयू को, दोनों को फ़ायदा हुआ। तो ये स्थिति है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि नाराज़गी भी जता रहे हैं तेजस्वी। अभी जो 2 दिन पहले कार्यक्रम हुआ, 2.5 घंटा का हाँ, तो इंतज़ार करना पड़ा और अनमने से बैठे रहे, फिर वो गए भी तो दोनों के बीच कोई बातचीत भी नहीं हुई। तो ये स्थिति बनी हुई है, तनाव आ गया है दोनों के रिश्ते में। मगर ये है कि अब मुख्यमंत्री अभी सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं, उस रास्ते में कई कठिनाइयाँ आ गई हैं। तो वैसी हालत में ये उधर से भी जाएंगे और इधर से भी जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ अभी पावर में रहना चाहते हैं, ताकि इसके माध्यम से हम दिल्ली के अभियान को साध सकें। तो ये मुझे लगता है कि फिलहाल ये सत्ता हस्तांतरण जो बिहार में होने वाला था वो चुनाव तक अब नहीं होगा, और चुनाव के बाद फिर नए सिरे से बातचीत होगी, परिस्थितियां बदलेंगी। तो और दूसरी ओर तेजस्वी को ये भी खतरा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा दबाव बनाएंगे तो मुख्यमंत्री पाला बदल सकते हैं, भाजपा के साथ जा सकते हैं, फिर से एनडीए की सरकार आ जाएगी। हाँ, तो फिर से एनडीए की सरकार आ जाएगी, फिर हम सड़क पर आ जाएंगे। तो अभी कम से कम उप मुख्यमंत्री तो हैं, 6-7 विभाग हमारे पास हैं, हमारे कई लोग भी मंत्री हैं बने हुए। तो सत्ता का सुख जो होता है, जो प्रभाव होता है, वो हमारे साथ है। तो मुख्यमंत्री के बनने के लिए सरकार से बाहर होना पसंद नहीं करेंगे तेजस्वी यादव भी। इसलिए तेजस्वी यादव ने तमाम दबावों के बावजूद कह दिया कि हमको हड़बड़ी नहीं है। लेकिन उनके विधायक लगातार, हाँ, उनके विधायक बोल रहे हैं, यानी दबाव एक तरह से बनाया भी जा रहा है, मगर दूसरी ओर तेजस्वी जी ने कह दिया कि हमको हड़बड़ी नहीं है। तो ये एक रास्ता भी दे रहे हैं, और दूसरी ओर दबाव भी, माने लुका छिपी का खेल जिसको कह सकते हैं, वो लुका छिपी का खेल बिहार की राजनीति में अभी चल रहा है। इसमें इसीलिए स्थिति
नाजुक है और एक पतले डोर पे चल रही है राजनीति, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी कुछ हो सकता है। एक और सवाल सर, अब तो उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए हैं, मान मनोबल की बात हो गई, उपेंद्र कुशवाहा का फैक्टर जो है बिहार में अब कितना मजबूत होगा या कहें कितना असरदार होगा जदयू के लिए, महागठबंधन के लिए, जो नुकसान पहुंचा सकता है? उपेंद्र कुशवाहा तो देखिए एनडीए में जाएंगे, ये तो तय है कि अब बिहार की राजनीति इसी दो ध्रुव में है, तो या तो इधर रहिए या उधर रहिए। और जैसे उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, अगले ही दिन संजय जायसवाल पहुंच गए भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके घर पर उनका स्वागत करने, तो ये जाएंगे। और बहुत संभावना है कि अभी जो आने वाले हैं अमित शाह का जो कार्यक्रम है बिहार में 25 को, तो उसमें हो सकता है कि मंच पर ये भी रहें, सभा में ये भी मौजूद हों और बजाबता वहाँ घोषणा हो कि एनडीए में शामिल होने की इनकी। तो इससे ज़रूर बीजेपी को ताकत मिलेगी, क्योंकि बीजेपी अभी अलग थलग थी। और अभी भी अगर जदयू और वाम दल और राजद ये एक साथ हैं तो मजबूत हैं, भाजपा से बिहार में मजबूत स्थिति में हैं वो। तो इसलिए भाजपा अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में, उसी के तहत आपने देखा हो कि मुकेश सहनी को Y+ श्रेणी का दर्जा मिल गया, सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो नीतीश कुमार जी ने उनको रहने के लिए सरकारी आवास दे रखा है और भाजपा ने उनको घूमने के लिए सुरक्षा दे दी। तो ये दोनों ओर से लाभान्वित हो रहे हैं। तो राजनीति में यही होता है, कब किसके पाँव 12 हो जाएं, कब को पैदल हो जाए, ये कहना मुश्किल होता है। तो उपेंद्र कुशवाहा अभी और चुनाव में खड़ा होंगे वो, क्योंकि अकेले लड़के वो देख चुके हैं, तो अब वो फिर से वो रिस्क नहीं लेंगे और एनडीए के साथ जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है फिर दिल्ली में मंत्री बन जाएं, और यहाँ भी सरकार अगर बदलेगी तो उनके भी कुछ लोग यहाँ मंत्री पद से नवाजे जाएंगे। तो बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा का फैक्टर राजनीति करते हैं। कुशवाहा राजनीति कितना है बिहार में, जाति का संख्या कहना मुश्किल है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से 10 से 11%। सर एक और सवाल है, विरासत बचाओ नमन यात्रा कुशवाहा का, यानी निकलने वाले हैं, वो यात्रा करेंगे पूरे बिहार का, और यात्रा करके क्या लोगों को संदेश देंगे, क्या इससे वोट बैंक का असर होगा, खास करके 2024 में? वो मौजूदा सरकार के खिलाफ एक तरह से अभियान शुरू कर रहे हैं, और जो यात्रा वो निकालेंगे उसमें यही बातें लोगों को बतलाएंगे कि क्यों छोड़ना पड़ा पार्टी और कैसे सरकार चल रही है, कैसे जो सरकार की कमियां हैं वो उजागर करेंगे, वो बताएंगे। यानी एक माहौल बनाना मौजूदा सरकार के खिलाफ, ये उनका उद्देश्य होगा, और वही वो प्रचार करेंगे। फिर वो उसी बहाने एनडीए को मजबूत बनाने का भी काम करेंगे। बिल्कुल। तो आप उपेंद्र कुशवाहा को क्यों आखिर भाव नहीं दिया गया, क्या कारण था, क्या उनकी राजनीतिक हैसियत थी, सबको आपने अब तक समझ लिया होगा पूरा वर्णन से, विवेचना से। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।